हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रामानंद भाई आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेसन में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं कहरवा ताल, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कहरवा ताल, जो कि सबसे पहले सीखते हैं बेसिक कहरवा ताल, फिर उसके बाद आता है प्रोफेशनल कहरवा ताल। वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये वाला कहरवा ताल सीखिए, क्योंकि जब हम सीखते हैं, जब हमारी सीखने की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले ये वाला कहरवा ताल बजाया जाता है। इसका ज्ञान हमें होना अति आवश्यक होता है। वीडियो को लास्ट तक सुनना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये कहरवा ताल समझ में आएगा। बीच में से हट जाओगे तो फिर आधी वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो भी आगे की वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक आराम से आ सकेगी। तो आइए, आप सभी का ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले कहरवा ताल की जानकारी समझ लेते हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों के फ़ोन स्क्रीन पर बोल लेके देखेंगे, सारी चीज़ जो भी मैं बोलता जाऊंगा वो सारी चीज़ें लिख के आती जाएंगी। तो उन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें, जिससे कि आपको सीखने में और समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं और विभाग कितने होते हैं? विभाग होते हैं 2। ओके, 4-4 मात्राओं में 4-4 मात्रा के विभाग होते हैं, जो कि मिलके 8 मात्राएं बनती हैं। तो और देखते हैं ताली और खाली। तो पहली मात्रा पर ताली होती है और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट कर लें। तो आइए अब हम समझते हैं कि तबले पर ये कहरवा ताल के बोल कैसे निकलते हैं, और जो भी मैं कहरवा ताल के बोल बताऊंगा वो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आते जाएंगे, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर कहरवा ताल के बोल लिखे दिख रहे होंगे, तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, इसके बोल हैं धागे नाती नक धीन, धागे नाती नक धीन। अब देखिए तबले में कैसे निकालेंगे धागे नाती नक धीन। देखिए, धागे नाती नक धीन, धागे नाती नक धीन। देखिए, सबसे पहला बोल है धा। तो धा कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट फिंगर से हमें चांटी पर टैप करना है। ये ना हो गया और ये धा हो गया, ठीक है ना। तो दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, धा, ये तो मिलके बनेगा धा। तो ये तो हो गया हमारा धा। अब बारी आती है धा गे। अब गे कैसे निकालेंगे? गे जो मैंने की बताया, देखिए, गे, धा गे। सेकंड फिंगर से, ये मिडिल फिंगर, बीच में जो फिंगर रहती है, इससे हमें गे निकालना है, धा गे। अब बारी आती है ना, धा गे ना। ना सबको पता है, मैंने और भी जो सबसे पहला लेसन मेरा डाला है उसमें मैंने बोलों के सारे निकाल बताए कि कौन सा बोल कैसे निकालते। तो आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक डली हुई है, उस वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, धा गे ना। ओके, अब बारी आती है ती, धा गे ना ती। ती कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फिंगर से ये शाही पर हल्के से ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हल्के से, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है। ये तो उसको का, ये ती और का को मिलाकर बनेगा ती। ओके, धा गे ना ती। ये दोनों लेट जाएंगे हाथ, ये, ठीक है ना। दोनों को कंबाइंड करके बजाना है, ये ती। अब देखिए फिर से देखते हैं, धा गे ना ती। अब बारी आती है धा गे ना ती ना। अब फिर से ना आएगा। ना सबको पता है ना कैसे बजता है? थर्ड फिंगर से आई के पास रहेगी, फर्स्ट फिंगर से चांटी पर टैप करना है, धा गे ना ती ना क। अब बारी आती है का की। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, धा गे ना ती ना क धी। तो क्या है कि जो का बजाते हैं, बजाने में का, बोलने में का आएगा, पर हमको निकालना है ये ग, इसलिए निकालना है क्योंकि देखिए बोल तो उसके हैं धागे नाती नक दीना। तो लोग बजाते हैं तो उसमें हाथ फंस जाता है, धागे नाती नक दीना। तो ये ज़्यादा बेस्ट नहीं लगता है। तो हमें गा का प्रयोग करना है, वहाँ पे बोलने में आएगा का, पर बजाना है हमें ग। समझ रहे हो? तो देखिए, धागे नाती नक ऐसे निकाल सकते हैं, नग। नग भी लिख लो आप, अगर समझ में ना आए तो आप नग लिख सकते हैं, धागी नाती नग दीन।
अब धिन कैसे निकलेगा, धी को थोड़ा सा दबाना है, धी फर्स्ट फिंगर से स्याही पर और ये डिग्गे पर धी, दोनों को मिला के बजेगा धी, धागे इतना हो गया। फिर आएगा नाटी नक धीन, ओके, धागे नाटी नक धीन। फिर से देखता हूँ और क्लियरिफिकेशन के साथ समझाता हूँ। देखिए मिलाते जाइए, मैं इधर बजा रहा हूँ, आप लोग मिलाते जाइए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। धा गे ना टी न क धी न। अब इसको हम लय में बजा कर दिखाते हैं। धागे ना टी न क धीन, 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 धागे ना टी न क धीन। एक प्रकार ये हो गया। अब जो का की और गा की बात चल रही थी हम वो भी बता देते हैं। मतलब जिसमें आपको सुविधा हो उस बोल का आप प्रयोग करें। गा भी बजा सकते हैं, का भी बजा सकते हैं। देखिए वो कैसे बजेगा, धागे ना टी न क धीन, धागे ना टी न क धीन, धागे ना टी न क धीन, धागे ना टी न क धीन। और एक और है वो गा वाला, धागे ना टी न क धीन, धागे ना टी न क धीन, गे ना टी न क धीन। तो देखा आप सभी ने क्या फर्क था का में और गा में। तो आप लोगों को जो सूटेबल हो वो लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि भैया का बजा रहे हैं गा, मैंने दोनों प्रकार बताए हैं आपको। अब आप कौन सा बोल जोड़ सकते हैं, का जोड़ सकते हैं, गा जोड़ सकते हैं, उस हिसाब से अपने जोड़ लेना, ठीक है ना। दोनों कॉपी में निकल लेना, धागे ना टी न क धीन, एक तो ये हो गया, एक धागे ना टी न क धीन। तो आइए एक बार इस सारी चीज़ों को हम प्रोफेशनल तरीके से सुन लेते हैं, देखिए कैसा लगता है। अब धीरे धीरे लय बढ़ाएंगे इसकी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई बहन जो भी तबला में रुचि रखते हो उनको ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।